हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 की गणित मंजरी बुक की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में कोई वैल्यू रखने पर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की लीनियर इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, गणित मंजरी का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 से ले रहे हैं। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 5x minus 3 if x equal to 0, if x equal to -1 and if x equal to 2। दैट मीन्स आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और 3 क्वेश्चंस में x की डिफरेंट वैल्यूज को आपको इस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे करना है। 5x minus 3 put x equal to 0 for the part number 1। 5 multiply 0 minus 3, 5 into 0 0 minus 3 that is equal to -3। सो इस तरह से आप का पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। सेकेंड टाइम में भी आप ऐसे ही करेंगे। 5x minus 3 put x equal to -1, so 5 multiply -1 minus 3, so 5 minus 1 that is -5 minus 3 equal to -8। and last one, this is for you। Now move to the next question। Find the value of the quadratic polynomial 7s square minus 7s plus 6। So इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई भी वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें इस बात के ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है लीनियर है, क्योंकि यहां पर आपको सिंपल उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। सो एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है और s इक्वल टू 0 को पुट करेंगे। सो 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। सो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से इंटू करते हैं तो 0 ही आ जाता है। सो 0 माइनस 0 प्लस 6 दैट मीन्स इक्वल टू 6। इसी तरह से आप इसका सेकेंड पार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां आपको s इक्वल टू -3 को पुट करके चलना है। सो 7 मल्टीप्लाई -3 होल स्क्वायर। यहां पर मैं एक चीज के लिए रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपके पास वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप उसको ब्रैकेट में लेकर के चलिएगा, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। सो 7 इंटू -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। सो इस तरह से आपने पाया कि 7 इंटू -3 होल स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 9 एंड माइनस माइनस प्लस, सो 4 3 जा 12 here प्लस 6, 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 18, और इस तरह से आपको मिल रहा है ये 81। सो दिस इज योर आंसर। सो लास्ट पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आ रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जनरली हर बच्चे के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी के लिए होता है, ताकि वो उसको समझ सके और इक्वेशन बना सके। दैट मीन्स इट्स अ टाई ऑफ द इक्वेशन फॉर्मेशन। तो हम यहां पर पहले इक्वेशन को कैसे बनाना है वो जानेंगे और फिर ट्राई करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ
Salil mother is 3 times Salil present age. यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है प्रेजेंट एज ऑफ द सलिल मदर एंड दूसरा है सलिल प्रेजेंट एज। तो हम यहां पर ऐसे लेकर के चलते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ द सलिल और यहां लेकर के चलते हैं सलिल मदर। सलिल से कंपेयर कर रहे थे सलिल की मदर को, राइट। आप दोबारा से भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। द प्रेजेंट एज ऑफ सलिल मदर इज 3 times द सलिल्स प्रेजेंट एज। सलिल की मदर की एज सलिल की प्रेजेंट एज के साथ कंपेयर हो रही है, तो हम सलिल की एज को एक वेरिएबल से एज्यूम करके चलते हैं x, और सलिल की मदर जो है उसकी 3 times है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इट वुड बी 3x। आफ्टर दैट, आफ्टर 5 years, यहां पर हम लेकर के चलेंगे आफ्टर 5 years, दैट मीन्स 5 साल के बाद। 5 साल के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो मीन्स +5 आपको लेना है। अगर बिफोर एगो 5 years बोलते हैं तो -5 आपको लेकर चलना है, और वो दोनों की एज में लेकर चलना है। तो आफ्टर 5 years आप क्या करेंगे, x + 5 देन 3x + 5। अब इन्होंने ये कहा कि आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, मीन्स दोनों की आफ्टर 5 years की जो एजेस आई हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 70 years बन जाता है। सो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5, ये सलिल की एज हो गई, एंड सलिल की मदर की एज 3x + 5, और दोनों की एजेस का एडिशन है 70। इसके बाद एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास बनकर के आ रही है, x और 3x बोथ आर द वेरिएबल्स, सो x + 3x दैट मीन्स 4x, एंड 5 + 5 10 इक्वल टू 70। देन आप यहां से देखेंगे कि 4x इक्वल टू 70 - 10 मीन्स 60। तो ये लीनियर इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई है। इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, आपको x फाइंड आउट करना है, सो दोनों साइड LHS और RHS में आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, एंड 4 15 जा 60, सो x इक्वल टू 15 ईयर। ये सलिल की एज आपने ऑब्टेन कर ली, और सलिल की मदर की एज थी 3x, सो 3 × 15 मीन्स 45 years। ये सलिल की मदर की एज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि डिफरेंस मीनिंग क्या होता है। डिफरेंस मीनिंग कि एक ग्रेटर नंबर में से एक स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आपको यहां पर 2 पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करने हैं। पहले लेट ग्रेटर नंबर मैं x लेके चल रहा हूं और स्मॉलर नंबर मैं y लेके चल रहा हूं। दोनों का डिफरेंस दैट इज x - y इक्वल टू 63। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। तो एक इक्वेशन ये फॉर्म किया आपने। सेकेंड, द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज 2/5। तो जैसे मैंने अभी बोला कि y मैंने स्मॉलर नंबर लिया है और ग्रेटर नंबर x लिया है, आपके पास जो इक्वेशन है उसका रेशियो 2:5 है। मीन्स जो 2 है वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, स्मॉलर नंबर दैट इज y ये होना चाहिए, और 5 जो है वो x होना चाहिए। तो 2/5 इक्वल टू y/x, ये रेशियो की इक्वेशन हो गई। इसको अब हमको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देनी है, जो कि हमारी बन जाएगी 2x/5 इक्वल टू y। ये सेकेंड इक्वेशन हमने एज्यूम कर लिया। y की ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पर प्लेस करेंगे। सो x -
2x upon 5 equal to 63. आफ्टर टेकिंग एलसीएम, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो गया, देन 5x माइनस 2x इक्वल टू 63. 5x minus 2x means 3x upon 5 equal to 63. देन आप 3 से 63 को यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. देन x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 5. सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. सो एक नंबर जो है आपके पास ग्रेटर नंबर x वो फाइंड आउट हो गया है. सेकेंड नंबर स्मॉलर वाला आपको फाइंड करना है, तो आप दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो. तो मैं दूसरी इक्वेशन यूज करके चल रहा हूं, 2 इंटू एक्स अपॉन 5. सो 2 इंटू एक्स दैट इज 105 अपॉन 5. 5 से 105 डिविजिबल है, सो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. सो 21 2 जा 42. ये y की वैल्यू आ गई. और इस तरह से आपने ये भी आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि x है 105, y है 42, इनका डिफरेंस का 63 आ रहा है. तो 105 माइनस 42 अगर करके देखें, सो 5 माइनस 2 3 एंड 10 माइनस 4 6 मीन्स योर इक्वेशन, योर आंसर इज करेक्ट. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 8 में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और काफी कंपटीशन वाले क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है. रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. मीनिंग रूबी के पास 2 रुपी के कॉइन 5 रुपी के कॉइन से 3 times ज्यादा है. मीनिंग अगर हम ये लेकर के चलते हैं कि 2 रुपी कॉइन्स आर एक्स और 5 कॉइन्स आर वाई. सो अगर 2 रुपीज के कॉइन्स एक्स हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वाले कॉइन्स जो हैं वो हमने y लिए हैं, तो 2s वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 times of 5, that means 3y. Okay. Second thing, if she has a total 88 rupees, not coins, this is the rupees. So ये है coins, number of coins, और इसमें जब हम rupees की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रुपीज बन जाते हैं. तो अब क्या करना है आपको, पहले 2 के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई y. सो अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं रहे, नंबर ऑफ रुपीज बन गए हैं, तो इक्वल टू 88. सो 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल टू 88. इस तरह आपने एक लीनियर इक्वेशन बना ली, 11y इक्वल टू 88. और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज 11 8 जा 88. सो मीन्स y जो है मीन्स क्या था, 5 रुपीज कॉइन्स. तो 5 कॉइन्स जो हैं ये 8 आ गए हमारे पास. इसके बाद 2 रुपीज के कॉइन्स भी अगर आपको जानने हैं तो 2's कॉइन्स आर 3y, दैट इज 3 इंटू 8. सो 8 3 जा 24. तो दोनों टाइप के कॉइन्स हमारे पास आ चुके हैं. 5 वाले कॉइन्स 8 हैं और 2 वाले कॉइन्स 24. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं हम गणित मंजरी से. ए फार्मर कट्स अ 300 feet फेंस इनटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइजेस. मीन्स आप ये मानकर चलें कि ये फेंसिंग है, एक फेंसिंग है, 300 फीट की इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास, और इसको 2 डिफरेंट पीसेस में डिवाइड किया गया है.
तो अगर एक पीस को मैं x लेट कर रहा हूं तो सेकेंड पीस अंडरस्टूड है रिमेनिंग होगा, दैट इज 300 माइनस x. Okay, so longer piece is 4 times as longer as the shorter piece. तो अभी हमको नहीं पता कि x वाला लॉन्गर है या शॉर्टर 300 माइनस एक्स है, हम इसको नहीं बता सकते, लेकिन आप किसी एक वैल्यू को लेकर के चल सकते हो. तो लॉन्गर पीस अगर हम x को लेकर चलें, लॉन्गर पीस इज x एंड shorter piece is 300 minus x. So how long are the two pieces? Okay, तो ये टोटल जो लेंथ आनी चाहिए इसकी, उन्होंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ते हैं. द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece. So longer piece x, it is the 4 times of 300 माइनस x. अब यहां से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. 4 इंटू 300 दैट इज 1200 माइनस 4 इंटू x माइनस 4x. x भी वेरिएबल है, माइनस 4x भी वेरिएबल है. वेरिएबल को हमें एक साइड लेना होता है जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और कांस्टेंट को हमें एक साइड लेना होता है. और जो कोई भी वैल्यू अपनी जगह को चेंज करके दूसरी पोजीशन पे आती है, मींस एलएचएस से आरएचएस में जाती है या आरएचएस से एलएचएस में आती है, तो अपना साइन चेंज करके आती है. जैसे माइनस 4x को मैं एलएचएस में लेके आया हूं तो ये प्लस 4x हो गया, इक्वल टू 1200. सो x प्लस 4x दैट इज 5x इक्वल टू 1200. इसके बाद आप अपने प्रीवियस मेथड्स को फॉलो करेंगे. 5 से 5 को कैंसिल किया, 5 से 1200 को भी कैंसिल किया. 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, दैट इज x की वैल्यू हमको मिली है 240 फीट फेंसिंग की. और ये हमारा लॉन्गर पीस था. शॉर्टर पीस के लिए हमने किया था 300 माइनस x. तो आप क्या करोगे, 300 माइनस 240 कर देंगे और ये मिला आपको 60 फीट. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या किया है. कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन हम अटेंड करने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हमने पहले फॉर्म किया. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है, खासतौर से रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम के केस में, तो बेटर है उसके लिए कि उसकी रफ फिगर बना ली जाए. उससे सीन और क्वेश्चन को समझना ज्यादा बेटर हो जाता है. तो इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ को हमने W सेलेक्ट किया. ओके, सो L इज, फर्स्टली उन्होंने बोला 3 मोर. 3 मोर से मतलब है +3. लेस बोलते 3 लेस तो हम -3 करते. 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल, डबल ऑफ इट्स विड्थ. सो लेंथ की इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2W + 3 एंड ब्रेथ हमारे पास W है ही पहले से. इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ. तो पेरीमीटर को हमने 24 रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल टू 2. लेंथ हमारे पास फाइंड हुई है इक्वेशन 1 से 2W + 3 + W. यहां से आप इसको एक लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देंगे. 24 इक्वल टू 2, 2W + W दैट इज 3W + W. 3W + W को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं. दोनों ही तरीके सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. 24 इक्वल टू 2, 3W + W किया तो 4W.
उसके बाद 2 into 4 ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आपको मिलता है 8w इक्वल टू 24। उसके बाद अपना प्रीवियस मेथड कि आपको w की वैल्यू फाइंड करनी है, w का कोफिशिएंट 8 है, तो आप दोनों साइड LHS और RHS में 8 से डिवाइड कर दीजिए। देन 8 1 जा 8, 8 4 जा 24, तो 4 सेंटीमीटर ये आपको विड्थ मिल गई। अब इसी के साथ चूंकि उन्होंने टर्म का यूज किया है डायमेंशन, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। डायमेंशन का मतलब है उस फिगर, जो गिवन फिगर है उसकी लेंथ ब्रेथ यानी कि साइड्स निकालना। ओके, सो विड्थ हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालने जा रहे हैं एल को, दैट इज लेंथ को। तो लेंथ की इक्वेशन थी 2w + 3, तो हमारे पास सिंपली इस w की वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 × w 4 + 3, so 2 4s are 8 plus 3, that is 11 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपने पाया कि w इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये ही आपकी रेक्टेंगल की डायमेंशंस हैं। सो होप सो कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर के मतलब दे सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।